400 साल पहले दिल्ली में शाहजहां जो काम करता था, 400 साल के बाद बंगाल का शाहजहां वही काम कर रहा है। 17वीं शताब्दी में शाहजहां अपने गुर्गों को भेजता था, सुंदर लड़कियों को, सुंदर हमारी बहू बेटियों को, माताओं को, बहनों को उठवा लेता था, रात भर अपने साथ रखता था, सुबह उनको भिजवा देता था। आज 21वीं शताब्दी का शाहजहां भी वही काम कर रहा है। कुछ नहीं बदला। और क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो मुगलिया सोच नहीं बदली। मुगलिया सोच क्यों नहीं बदली? क्योंकि मुगलिया स्कूल चल रहे हैं, पहले भी मदरसे चल रहे थे, मुगलों ने खोला था, आज भी चल रहे हैं, तो सोच कैसे बदलेगी? दूसरी बात ये, आखिर संदेश खाली में अगर एफआईआर हो भी गया, शाहजहां की गिरफ्तारी हो भी गई, तो क्या आपको लगता कि उसको सजा मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसके खिलाफ कोई गवाही देने आएगा नहीं। मुकदमा 20 से 30 साल चलेगा। इतनी बार गवाहों को बुलाया जाएगा कि गवाह आते आते थक जाएंगे, गवाह मुकर जाएंगे, कुछ गवाहों को पैसे से खरीद लिया जाएगा, कुछ गवाह बिक जाएंगे, कुछ गवाहों को डराया धमकाया जाएगा। अंत में शाहजहां सबूत के अभाव में बरी हो जाएगा। और यह क्यों? क्योंकि भारत में गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है। पुलिस और प्रशासन सत्ता का गुलाम है। और वो सत्ता का गुलाम इसलिए है क्योंकि अंग्रेजों के समय भी सत्ता का गुलाम था, कानून वही अंग्रेजों वाला चल रहा है, इसलिए आज भी सत्ता का गुलाम है। ना आज वो जनता के लिए काम कर रहा है, ना पहले जनता के लिए काम करता था। आपको लगता है कि चलो एक बार सीबीआई जांच होने से और ईडी की जांच, अरे अल्टीमेटली सीबीआई जांच हो जाएगी, ईडी की जांच होगी, लेकिन कानून तो पुराने हैं। बन तो गया लोकपाल। किसी को आजीवन कारावास, फांसी हो गया क्या? किसी भ्रष्टाचारी को, किसी भ्रष्टाचारी की 100% प्रॉपर्टी जब्त तो हो गई क्या? सभी राज्यों में लोकायुक्त बन गए। किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म हुई? किसी भ्रष्टाचारी को 100% उसकी संपत्ति जब्त हुई, या किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? बाकी छोड़ दीजिए, 40 साल पहले 1984 में सिखों का नरसंहार हुआ था। किसी भी दरिंदे की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी दरिंदे को आजीवन कारावास हुआ? किसी दरिंदे की नागरिकता खत्म हुई क्या? 34 साल पहले कश्मीर में नरसंहार हुआ था। किसी भी जिहादी की नागरिकता खत्म हुई? किसी जिहादी की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी जिहादी की फांसी हुई क्या? 22 साल पहले गोधरा में नरसंहार हुआ था। राम भक्तों को ट्रेन के अंदर जिंदा जला दिया गया था। 59 राम भक्त जल के खाक हो गए थे। जिन लोगों ने गोधरा में काम किया था, किसी वहशी दरिंदे की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई क्या? किसी वहशी दरिंदे की नागरिकता खत्म हुई क्या? किसी वहशी दरिंदे को आजीवन कारावास, फांसी हुआ क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, तू मैं करने से, पॉलिटिकल बतौलेबाजी करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होने वाला भैया। भारत में कानून का राज है और कानून घटिया है। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक शाहजहां पैदा होते रहेंगे, तब तक बाबर पैदा होता रहेगा, तब तक लोधी पैदा होता रहेगा, तब तक कासिम पैदा होता रहेगा। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो, तो सबसे पहले गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने की मांग करिए। 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करने की मांग करिए। भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करने की मांग करिए। पुलिस चार्टर लागू करने की मांग करिए। पुलिस के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि आपको 1 घंटे के अंदर एफआईआर करना ही करना है, 1 महीने के अंदर जांच पूरा ही करना है। 1 महीने के अंदर जांच पूरा करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून। बिना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून के 1 महीने के अंदर जांच पूरी नहीं हो सकती। बिना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून के पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। दूसरा, एक कानून बनाना पड़ेगा, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। अभी झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। जिस दिन झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा मिलना शुरू हो जाएगा, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होना शुरू हो जाएगा। देश के हर जिले में एक लैब बन जाएगी झूठ पकड़ने के लिए, नार्को टेस्ट करने के लिए, पॉलीग्राफ करने के लिए, ब्रेन मैपिंग करने के लिए। मैं ऐसे ही कह रहा हूं कि इतना खौफ पैदा होगा, आधा भ्रष्टाचार अपराध ऐसे ही खत्म हो जाए। अगर आपको भारत में, आप चाहते हैं कि पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार करे, तो स्वाभाविक सी बात है, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। पुलिस को स्वतंत्र बनाना पड़ेगा, पुलिस को निष्पक्ष बनाना पड़ेगा। अभी जो सत्ता की गुलाम बन के रहती है उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं आप कि जल्दी जल्दी एफआईआर हो, जल्दी जल्दी जांच हो, जल्दी से
मुकदमे की सुनवाई हो, तो आपको भारत में अमेरिका की तरीके से फेडरल पिनल कोड जैसे अमेरिका में लागू है ना, वन नेशन वन पिनल कोड, ऐसा लागू करना पड़ेगा। भारत में हर अपराध के लिए एक कानून है। घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, बलात्कार का अलग कानून, SC ST अलग कानून, पॉक्सो अलग कानून, आतंकवाद अलग कानून, अलगाववाद का अलग कानून, माओवाद नक्सलवाद अलग कानून, जिहाद का अलग कानून, कालाधन का अलग कानून, हवाला का अलग कानून, बेनामी संपत्ति अलग कानून, भगोड़ों का अलग कानून। अरे इतना कानून नहीं चाहिए मकड़जाल। FIR लिखने वाला ठीक से FIR नहीं लिख पा रहा है, जांच करने वाला ठीक से जांच नहीं कर पा रहा है, वकील ठीक से मुकदमा नहीं उसका देख पा रहे, जज ठीक से किताब नहीं पढ़ पा रहे, 50 घटिया कानूनों का मकड़जाल बना रखा है। अरे अमेरिका का आईफोन ले सकते हैं तो अमेरिका का कानून नहीं ले सकते क्या? एक ही किताब में चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर जितने अपराध हैं उनके लिए एक एक चैप्टर कर दिया, 150 चैप्टर डाल दिए। 150 अपराध के लिए जो 150 कानून अलग अलग चल सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक ही किताब बना दिया, चैप्टर वाइज कर दिया। ये काम हम नहीं कर सकते क्या? हमारे यहां बुद्धिजीवी की कमी है क्या? अगर हम चाहते हैं संदेश खाली जैसी घटना फिर ना हो, और याद रखिए ये संदेश खाली में वही हो रहा है जो नोवा खाली में हुआ था। शाहजहां वही कर रहा है जो 400 साल पहले शाहजहां करता था। कोई बदलाव नहीं आया, कुछ नहीं बदला। देश आजाद हो गया है, सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, शासक बदल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था वही की वही पुरानी है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में कठोर दंड मिले तो सबसे पहले जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, जजों की मनमानी रोकने के लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा। जजों के लिए अनिवार्य करना पड़ेगा कि आपको 1 साल के अंदर फैसला देना ही देना है। और अभी कानून नहीं बदला, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया, पूरे देश में MLA MP कोर्ट बनाया, और MLA MP का मुकदमा 1-1 साल में डिसाइड हो रहा है। तो अगर कानून बदल दिया जाए, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया जाए, झूठ को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया जाए, हर जिले में नार्को टेस्ट करने के लिए, पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए ब्रेन मैपिंग एक लैब बना दिया जाए, डर के मारे लोग झूठी शिकायत नहीं करेंगे, पुलिस वाले झूठी जांच नहीं करेंगे, जज झूठा फैसला नहीं देंगे, कोई झूठी गवाही नहीं देगा, तो ना झूठी शिकायत होगी, ना झूठी FIR होगा, ना झूठा मुकदमा होगा, ना झूठी गवाही होगी, ना झूठी जांच होगी, ना झूठा फैसला होगा। कानून का भय होगा ना कि अगर हमने कुछ भी झूठ किया, जज ने अगर झूठा फैसला दिया 10 से 20 साल की सजा, पुलिस वाले ने झूठी जांच किया 10 से 20 साल की सजा, किसी ने झूठा FIR लिखवाया 10 से 20 साल की सजा, किसी ने झूठी गवाही दिया उसको भी 10 से 20 साल की सजा। अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। भय बिन होय न प्रीत, इतना भय होगा कानून का कि आदमी न तो झूठी शिकायत करेगा और कोई अपराध करने से 100 बार डरेगा। जब अगर पता हो जाए, शाहजहां को पता होता, जब शाहजहां ने पहली लड़की को छेड़ा था उसी समय अगर FIR हो गई होती, साल भर के अंदर उसको आजीवन कारावास फांसी हो गया होता, शाहजहां की 100% प्रॉपर्टी जब्त हो गई होती, शाहजहां की नागरिकता खत्म हो गई होती, तो किसी और बेटी को छेड़ पाता क्या? क्योंकि पहला अपराध किया कुछ नहीं हुआ तो दूसरा अपराध किया, फिर तीसरा अपराध किया, फिर चल। आखिर जो माफिया बनते हैं जिनके खिलाफ 20-20, 30-30 मुकदमे होते कैसे हैं? एक साथ थोड़ी वो 30 अपराध करते हैं, एक साथ थोड़ी वो 40 अपराध करते हैं। एक अपराध करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता तो दूसरा अपराध करते हैं, जब दूसरे अपराध में भी कुछ नहीं होता तीसरा अपराध, तो अपराधों की संख्या बढ़ती जाती है और फिर धीरे धीरे वो माफिया कहलाते हैं, अपने आप को डॉन बन जाते हैं। उसके बाद इतना पैसा कमा लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा का टिकट खरीद लेते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ जाते हैं, सांसद विधायक बन जाते हैं। कानून तोड़ने वाले कानून निर्माता बन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में शांति आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए, तो हमें अपराधियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि बेनामी संपत्ति पकड़ी कैसे जाएगी? उसके लिए आपको आधार को लिंक करना पड़ेगा प्रॉपर्टी से। केवल एक कानून बना दीजिए, जिसके पास आय से अधिक संपत्ति मिली, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिलेगी 100% जब्त कर लेंगे, नागरिकता खत्म कर देंगे और हम 50 साल के लिए जेल में डालेंगे। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दीजिए बस। आय से अधिक संपत्ति, बेनामी संपत्ति को आप देशद्रोह घोषित करिए, गद्दारी घोषित करिए, मक्कारी घोषित करिए, 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए, नागरिकता खत्म करिए। देखिए शांति आ जाएगी। फिर कोई शाहजहां नहीं पैदा होगा, फिर कोई बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी पैदा नहीं होगा। नहीं तो अपराध चलते रहेंगे, चर्चा होगी, तू मैं होगा, वीडियो शेयर किया जाएगा, फेसबुक को कुछ दिन चर्चा हो जाएगी, सोशल मीडिया में चर्चा हो जाएगी, फिर वो बात खत्म हो जाएगी, कोई और अपराध हो जाएगा, जैसे लगातार ये चल रहा है।